की बात करें, देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ने ये कहा कि कोई भी चीज़ है अगर वो अपनी हीट को क्या करती है ना, कोई हॉटर बॉडी को अगर तुम संपर्क में ले आओ कोई कोल्डर बॉडी के, तो 100% जो हीट रिलीज होती है या जो हीट चलती है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कहाँ चलेगी, कोल्डर बॉडी पे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ तुम्हारी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में आए, ठीक है, हीट कभी ऐसे चलती नहीं है। लेकिन अगर तुम एक एग्जाम्पल देखोगे, क्या एग्जाम्पल, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में क्या होता है मुझे बताओ, फ्रिज कैसा काम करता है, फ्रिज में क्या करता है, जो अंदर जो फ्रिज का अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ठंडा, और वो क्या करता है उसे और ठंडा करता है। तो तुम्हारी हीट कहाँ जा रही है, देखो तुम लोग क्या बोले, तुम लोग बोले कि जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ चलेगी सर जी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी चलेगी। लेकिन अगर मैं फ्रिज देखूं, फ्रिज के अंदर कोल्ड होता है और कोल्ड से वो कहाँ जाता है, कोल्ड से वो जाता है हॉट की तरफ। अब कोल्ड से जब हॉट की तरफ जाता है तो आप तो बोले हमेशा हॉट से कहाँ चलती है, कोल्ड की ओर। ऐसा तब होता है, चाहे तो तुम एसी ले लो, एसी में भी तो ये होता है भाई, अंदर का टेम्परेचर को कहाँ फेंकता है वो बाहर, अंदर ठंडा होता है। तुम्हें जैसे मान लो तुम्हारा पहले 20 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर कितना है 40 डिग्री, तुम्हें 20 से भी नीचे लाना है, 17 डिग्री लाना है, ठीक है, अपने रूम का टेम्परेचर, तो अंदर से और ऊष्मा निकाल के कहाँ फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ठंडे से कहाँ फेंक रहा है, गर्म की ओर। ऐसा तब होता है जब ऊपर से एक्स्ट्रा वर्क किया गया है। जैसे जो तुमने देखा होगा फ्रिज होता है, फ्रिज के नीचे क्या लगी होती है, मोटर, फ्रिज के नीचे मोटर देखी है तुमने, ठीक है, वो मोटर कार्य करती है। जब वो मोटर कार्य करती है, वो कार्य करने से जो ऊष्मा होती है अंदर या हीट होती है अंदर, उस हीट को निकाल के कहाँ फेंकती है, हीट को निकाल के बाहर की ओर फेंकती है। लेकिन अगर तुम कोई भी एक्सटर्नल कोई वर्क ना करो, बाहर से कोई भी कार्य ना करो, तो 100% हर बॉडी हॉट बॉडी से किधर की ओर ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हर चीज़ ट्रांसफर होती है, ये चीज़ रहती थी। चलो ठीक है, अब जरा एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा मान लो तुम्हारे पास में एक लिक्विड है, उस लिक्विड का जो मास है ना वो m1 है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो क्या है, T1, मास m1, टेम्परेचर T1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, C मान लो, स्मॉल c मान ली, ठीक है, बल्कि C1 मान लो, सही है। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा T1 कम है, मैंने क्या किया, इसमें दूसरा पानी डाल दिया, ये दूसरा लिक्विड डाल दिया, वो लिक्विड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, लिक्विड डाल दिया, ये कोई ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक समझ लो, ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T2, मास क्या है, m2, स्पेसिफिक हीट क्या है, सही है, एक पानी था कोई, उसमें कोई एक गरम कोई चीज़ थी, लोहा हो गया कुछ भी, उसे उठा के इसमें डाल दिया। अब बताओ क्या होगा, ये अपनी हीट देगा, कौन लेगा, वाटर लेगा, तभी वाटर क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी, इसने हॉटर बॉडी ने लॉस्ट करी हीट। अब जब इसमें ये पड़ा रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। टेम्परेचर सेम हुआ, मुझे बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, काजल बताएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, मम्मी क्या आ रही है, मम्मी क्या बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर घटेगा। तो दोनों का जो मैंने कहा मिल के जो टेम्परेचर हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, वो मैंने क्या मान लिया, T, सही है। एक बात और, अब देखो अगर मैं कहूँ हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी, ये कितनी हीट लॉस्ट करेगा, तो m2 C2 इंटू डेल्टा टी, mc डेल्टा टी होता है, mc डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। अब देखो पहले टेम्परेचर क्या था, बाद में क्या हो गया, T, कौन सा ज़्यादा, T2 ज़्यादा, ये क्या होगा कम, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, T2 माइनस बराबर, हीट गेन इसका हुआ है, इसका मास क्या है m1 C1, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा, T की T1, T, जो ज़्यादा उसमें से घटाते हैं हम हमेशा, घटा दिया, ज़्यादा में से घटा दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m2 C2 T2, m2 C2 T, m1 C1 T, m1 C1 T1, ठीक है। इसे उठा के उधर पटको, इसे उठा के इधर लाओ, m2 C2 T2, m1 C1 T1, ये उधर गया तो T कॉमन हो गया,
M1C1 प्लस M2। तो अगर मैं T की वैल्यू निकालूं, M2C2T2 M1C1 T1 बटे M1C1 प्लस M2, ये T का फार्मूला आ गया कि दोनों का जो कंबाइन होकर टेम्परेचर होगा वो तुम्हारा ये होगा। सही है, ये हो जाता है। में ये कहा गया 10 ग्राम मेरे पास पानी है 10 ग्राम वाटर है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है इनिशियली 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इज मिक्सड विद 5 ग्राम ऑफ वाटर। एक वाटर और है जो कितना है बच्चों, 5 ग्राम। इसका जो टेम्परेचर है T2 वो मैंने क्या मान लिया, 30 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। जब इन दोनों को मिला दिया, 10 ग्राम कितने पर है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5 ग्राम कितने पर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इन दोनों को मिला दूंगा, मिलाने के बाद में जो टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा। तो दिक्कत कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो, ये क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। भाई 10 ग्राम हीट को लॉस करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर है। ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे पहले हीट लॉस किसने करी, इसने। तो m की वैल्यू 10, mc डेल्टा t। ध्यान रखना, c जो होता है ना वाटर का, किसका, वाटर का, कितना होता है, 1 कैलोरी, तो 1 आ गया। डेल्टा t, पहले टेम्परेचर कितना है, 70, दोनों को मिला के मान लिया कितना हो गया, t, तो 70 माइनस t। अब देखो यहाँ पर m, इसका भी C1, फिर डेल्टा t। सर डेल्टा t कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा t माइनस, सर समझ में नहीं आया। यहाँ पर आप इसमें से ये घटा रहे थे, यहाँ पर आप इसमें से ये घटा रहे हो, तो ये अंतर मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है हमेशा ये वैल्यू हमेशा किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में। हमेशा किस में आए, पॉजिटिव का मतलब है ज़्यादा में से कम घटाओ। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर 70 ज़्यादा था, दोनों को मिला देंगे, वो टेम्परेचर भी 70 क्या होगा, ज़्यादा, वो टेम्परेचर क्या होगा, 70 ज़्यादा। समझ में नहीं आया। मान लो कभी ठंडों के दिन थे, कभी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी वाली, ठीक है। आपने नल से पानी भरा, नल से पानी जो भरा उसका टेम्परेचर था मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और तुमने हड़िया में पानी गर्म किया, उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है। जो भरा उसका कितना था, 5 डिग्री, जो हड़िया में कितना है, 80 डिग्री। तुमने दोनों को मिला दिया। अब जो टेम्परेचर होगा वो 80 से और 5 से, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैंने कहा इन दोनों को मिलाया तो कोई टी टेम्परेचर आ गया। टी का मतलब है इससे कम लेकिन इससे ज़्यादा, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लेने के लिए ज़्यादा में से कम घटाया, ऐसे यहाँ पर ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया है। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो ये आया 700 माइनस 10t, यहाँ करा तो 5t माइनस 150। 150 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 850 और ये हो जाएगा 15 का t। t बराबर कितना हो जाएगा, 850 बटे 5 तियाँ 5 एकम 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, 3 पंजे 15, कितने बचे 2, 3 छक 18 डिग्री। दोनों को मिला के जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट की बात करूँगा। देखो लेटेंट हीट के बारे में एक बात समझो। मैंने कहा मेरे पास में कोई एक आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, ले लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1/2। लेटेंट हीट तो पूछ ही नहीं रहा, लेटेंट हीट तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आइस का टेम्परेचर। बेटा आइस का टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट का मतलब क्या है, पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में है। अब तुमने आइस को क्या दी, हीट दी, आइस को हीट मिली। अब जब आइस को हीट मिली तो आइस पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले टेम्परेचर नेगेटिव, फिर टेम्परेचर 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, अब तुमने इसे और हीट दी, तो और हीट देने से क्या होगा,
आइस कन्वर्ट होगा, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में, तभी तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट होना। जब जैसे पहले आइस कितना था, नेगेटिव में, नेगेटिव के बाद में क्या हो गया, 0। भाई क्यों, क्योंकि तुमने हीट दी, हीट इसे मिली, हीट मिली 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा तो तुम अब इसे हीट देते रहो, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये किस में बदलता रहेगा। जैसे ही ये वाटर में बदला, अब पूरा के पूरा आइस किस में बदल गया, वाटर में। फिर इसे तुमने और टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने पर इसका कितना टेम्परेचर हो पाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, वाटर का। भाई बढ़ता बढ़ता 100 हो गया। अब इसे तुमने और हीट दी, अगर तुम इसे और हीट दोगे तो अब ये कन्वर्ट किस में होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में। ठीक है, वेपर जानती हो, भाप में। अब तुम इसे और हीट दो, अगर तुम इसे और हीट दोगे तो ये जितना तुम टेम्परेचर ऊपर करोगे उतने डिग्री सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट होगा। अब एक बात देखो, तुम जानते हो, देखो दो तुम्हारे जो होते हैं ना हीट के, क्यू के दो फार्मूला होते हैं, एक होता है ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, और एक क्या होता है ml। ठीक है, तुम्हें पता है c पता है डेल्टा टी, ये वाली पता है l लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज किए, बिना टेम्परेचर स्टेट को चेंज करने के, स्टेट चेंज हो जाए। अब देखो स्टेट कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइस है, ये टेम्परेचर क्या चेंज हुआ, चेंज हो गया। यहाँ टेम्परेचर कितना था, यहाँ कितना है, नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टेट चेंज। पहले क्या था, आइस, फिर क्या बन गया, वाटर। ठीक है, आइस से वाटर में। ऐसे यहाँ देखो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज। जहां पर टेम्परेचर चेंज ना हो, स्टेट चेंज हो जाए, वहां पर क्या लगेगा, Q बराबर ml। तो यहां पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी, Q बराबर ml। यहां कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी, तो Q बराबर, यहां टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो यहां पर क्या लगेगा, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी और mc डेल्टा। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज समझो, सर L है क्या, देखो ऐसा है, अगर तुमने 1 ग्राम बर्फ ली, 1 ग्राम बर्फ जानते हो ना, 1 ग्राम कोई बर्फ ली, 1 ग्राम बर्फ को अगर तुम आइस से किस में कन्वर्ट करो, वाटर में, तो कितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, 80 कैलोरी। कितनी, इसीलिए जो लैटेंट हीट है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब मैंने कहा मान लो तुम वो है वाटर है, अगर 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर जो कितने टेम्परेचर पर है, 100 डिग्री पर, इसको किस में कन्वर्ट करें हम, वेपर में, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 539, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी यहां से यहां तक के लिए। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, देखो सर जब आइस से वाटर में जाऊंगा तो एल की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम, वाटर से इसमें जाऊंगा वेपर में तो कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो सर, अगर मैं यहां पर आइस से आइस जा रहा हूं, अगर आइस से आइस होगा तो जिसे बोलते हैं हम लोग सी आइस के लिए सी की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यहां पर पानी बन गया, सॉरी यहां पानी बन गया, पानी के लिए सी की वैल्यू क्या होगी, 1। क्या लगाओगे, 1। ये क्या है, वेपर, यानी कि यहां से यहां जाऊंगा, यहां से वेपर ही तो हूं, तो वेपर के लिए सी की वैल्यू क्या लगाऊंगा, 1/, बताओ सी की वैल्यू वेपर के लिए काजल 1/2, आइस के लिए 1/2, पानी के लिए 1। अच्छा आइस से वाटर में कन्वर्ट होऊंगा, एल की वैल्यू 80, और वाटर से वेपर में कन्वर्ट होऊंगा, एल की वैल्यू 540। सही है, ये होता है। इसे
-10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई आइस है और आइस कितनी है 20 ग्राम। इसे मुझे कन्वर्ट करना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड बताओ कि मुझे कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, सोचो जरा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसकी स्टेट चेंज करो। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है वो पहले कन्वर्ट किस में होगी, सेंटीग्रेड की किस में, आइस में। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। फिर किस में कन्वर्ट होगा, अरे अधिकतम कितना पहुंचना है मुझे, 80 पहुंचना है, बीच में 80 नहीं पड़ जाएगा, मुझे 80 पहुंचना है, 80 तक आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या लगेगा, mc डेल्टा टी, यहाँ क्या लगेगा, और यहाँ mc डेल्टा टी। अब देखो सर, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 20, c की वैल्यू, आइस के लिए c की वैल्यू बताओ काजल कितनी होती है, c की वैल्यू आइस के लिए 1/2। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ यहाँ पर बोलो, 10। कितना हुआ, 10। ये हो गया mc डेल्टा टी हो गया। अब m कितना है 20, यहाँ l कितना लगेगा, l कितना लगेगा, l आइस से किस में कन्वर्ट हो रहा हूँ, अरे बोलो ना फिर। यहाँ पर देखो m की वैल्यू 20, c की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, ये क्या है वाटर, कितनी होती है 1। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बोलो 80। यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ हो गया 1600, यहाँ हो गया कितना हो गया बोलो 1600। 16 16 32 3300 क्या कैलोरी। अगर तुम इसे 3300 कैलोरी उस हीट दे दोगे, कितनी हीट दे दोगे 3300 कैलोरी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर। तो ऐसे तुम करना, कैसे करोगे, सबसे पहले एक तरफ क्या लोगे, 1 ग्राम, तुम्हें पता है टेम्परेचर कितना है, सबसे पहले आइस कन्वर्ट किस में होगी, वाटर में, वो भी कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। सोचो सर, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, कितनी हीट चाहिए ml, m की वैल्यू कितनी है बोलो 1, l की वैल्यू बोलो कितनी है, तो क्या आएगा 80 कैलोरी हीट दी। इसको 80 कैलोरी अगर मैं हीट दे दूं तो वो कहाँ बदल जाएगा बोलो, कहाँ पर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस में आ गया, पानी में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक स्टेप तुम इधर चले, अब एक स्टेप इधर से इधर चलो। कैसे, देखो इसने हीट ले रहा है तो दे कौन रहा है बोलो, 1 ग्राम वेपर दे रहा है, वेपर ही तो दे रहा है। वेपर का टेम्परेचर कितना है, तो अब देखो जरा खुद सोचो, मुझे जो वेपर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर है, वो जब उससे तुम हीट लोगे, कौन लेगा उससे हीट, आइस। तो वेपर किस में बदलेगा, पानी में, वो भी कितने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो ये कितनी ऊष्मा दे देगा ml, m की वैल्यू 1, l की वैल्यू बोलो 540 कैलोरी। कितनी ऊष्मा दे देगा ये 500। ये समझ में आ रहा है बेटा, खुद बताओ। सबसे पहले ये वाला समझ में आ गया सर, आइस से वाटर में गया तो इतनी ऊष्मा दे दो तुम इसे, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। लेकिन ये ऊष्मा ले किससे रहा है, अरे तो वेपर ही तो मिक्स करा है इसमें। जब तुमने भाप मिक्स करी है, वेपर मिक्स करा है, तो तुमने देखा भाई वेपर से जब ऊष्मा लोगे तो वो अपने नीचे जाएगा ना, नीचे गया, यानी कि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से किस में जाएगा, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जाएगा तो ये कितनी ऊष्मा निकालेगा, तो ml ml। यहाँ से यहाँ जाता तो ऊष्मा देनी पड़ती, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊष्मा निकालेंगे, तो ml। m की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू, यानी कि अगर तुम्हें इसे वेपर से वाटर में बदलना है, वेपर से किसमें बदलना है, तो कितनी ऊष्मा देनी, कितनी ऊष्मा निकालेगा ये 500। उस 540 में से तुमने कितनी ऊष्मा दे दी, 80 दे दी, 80 दे दी। अभी कितनी बची इसके पास, 540 में से 80 घटाओ 400,
460 बची। अब अभी 460 और बची है ना, 460 और बची है। अब वो 460 इसे और देगा तो ये कहाँ कन्वर्ट होगा? अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और कितना बढ़ सकता है? ज़्यादा में ज़्यादा इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है सर? 100 डिग्री। कितना हो सकता है? तो अगर मैं 100 करूँगा तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? m की वैल्यू 1, वाटर के लिए 1 और यहाँ 100, कितना? 100 कैलोरी। 100। अब भी इसके पास कितनी बची? बोलो। 360। नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दो, जरा सोचो, जरा देखना, बस यही आंसर है और कुछ नहीं, ऐसे सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। एक बार जरा सोचो सर, 1 ग्राम आइस थी, कितने टेम्परेचर पर? 0 पर। 1 ग्राम वेपर था, कितने टेम्परेचर पर? 100 पर। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ सबसे पहले भाई, वेपर ऊष्मा देगा आइस को। जब वेपर ऊष्मा देगा तो वेपर को किस में बदलना चाहिए? वाटर में। अगर 1 ग्राम वेपर 1 ग्राम वाटर में चेंज हुआ तो ये कितनी ऊष्मा निकाल सकता है? और अभी भी अगर ये पूरा 540 ऊष्मा निकाल दे तब भी इसका टेम्परेचर कितना बचेगा? 100 बचेगा। कितना बचेगा? सही है। अब इसने जो ऊष्मा निकाली, इसने 80 कैलोरी ऊष्मा आइस को दे दी और आइस किस में बदल गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। अभी भी इसके पास ऊष्मा बची है ना, अभी भी ऊष्मा बची है। फिर इसने 100 कैलोरी ऊष्मा और दी और ये कब बदल गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अभी कितनी ऊष्मा बची है? 300। इसका मतलब ये हुआ इसका भी टेम्परेचर 100 और इसका भी टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। दोनों का टेम्परेचर सेम। इसका मतलब ये हुआ सारी की सारी वेपर वाटर में कन्वर्ट होगी ही नहीं, इससे पहले ये किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। सही है। इसका मतलब जो मिक्सर टेम्परेचर हुआ वो कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद में भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा इसका। अब इसी क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसी क्वेश्चन में जरा सोचना कि सर जी कितना वेपर चेंज हुआ होगा वाटर में, क्योंकि इसने कुल ऊष्मा कितनी दी? 100 और 80, 180। सही है। इसने 180 ऊष्मा दी। अगर ये टोटल 540 दे देता तब तो 1 ग्राम का 1 ग्राम पूरा चेंज हो जाता। लेकिन इसने ऊष्मा सिर्फ दी 180 कैलोरी, तो सारे का सारा वेपर थोड़ी ना कन्वर्ट हुआ होगा वाटर में। ठीक है। तो कितना वेपर कन्वर्ट हुआ होगा? कितनी? 180। तो तुम जानते हो Q बराबर क्या होता है? ml। तो m निकालोगे, ये 180 और यहाँ पर क्या बचा? 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0.33, यानी कि यहाँ पर जो 1 ग्राम था वेपर, 1 ग्राम वेपर था, वो सिर्फ 0.33 ग्राम ही किसमें कन्वर्ट हो पाया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तब तक इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री। अब तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, बताओ फाइनल रिजल्ट क्या है कि कितनी वेपर है और कितना वाटर। ठीक है। तो वेपर कितनी बची? नहीं, हाँ सही है, 0. इतनी तो वेपर बची, इतनी वेपर बची। और वाटर कितना बचा? 1 पॉइंट क्यों? अरे 0.33 ये और 1 जो वो तो पानी है। अरे वाटर ही तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो वाटर कितना बचा? 1.33 ग्राम और वेपर क्या बचा? 0.66 ग्राम। लो आया समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया बेटा? ये वाली समझ में नहीं आई ना। देखो ऐसा है, मैंने कहा
इसे मैं कितनी हीट दूं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज हो जाए। तो कितनी हीट दिया, 80 ये 100 ये 180। 180 किसने दी, आइस ने दी 180, वेपर ने दी। तो वेपर ने 180 दी, यानी कि वेपर के पास 180 कम हुई। 180 कम हुई तो यही तो वेपर बदल रहा है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटल बदलने के लिए कितनी निकालेगा, लेकिन इसने 540 ना निकाले, कितनी निकाली 180। तो टोटल तो कन्वर्ट हुआ नहीं, कितना कन्वर्ट हुआ, तो Q बराबर क्या होता है, कितनी हीट निकाले 180। L की वैल्यू कितनी होती है, आ गया कितना M 0. यानी कि 0.33 ग्राम ही चेंज हुआ, बाकी चेंज। सही है। अब फाइनल समीशन देखोगे तो वेपर कितना बचा, एक में से ये घटा दो, ये बचा, और वाटर कितना हो गया 1 ग्राम, तो ये और ये कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया 1.33 ग्राम। -20 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर किस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, फिर किस में कन्वर्ट होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के, यही तो चाहिए। अब यहाँ पर क्या लगेगा बोलो, MC, और यहाँ क्या लगेगा सर ML, यहाँ क्या लगेगा। अब देखो अगर क्वेश्चन में C और L की वैल्यू तुम्हें दे रखी है तो अब तुम वो मत लगाना जो पहले लगाते थे, बात समझ में आ रही है, वो मत लगाना। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ पर सर मास कितना है बच्चों, बोलो 40 ग्राम, क्या 40 ग्राम है। अब देखो यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो बेटा किस में दी हुई है, किलोग्राम में, तो तुम्हें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट होगा, 40 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। ठीक है, तो M की वैल्यू आ गई 40 गुणा 10 की घात -3। C देखो, C आइस का C कितना है 2100, कितना है 2100। टेम्परेचर चेंज यहाँ कितना हुआ बच्चों 20 ही तो हुआ। देखो M ये हो गया, C ये हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा T। अब यहाँ पर देखो M की वैल्यू कितनी है 40 गुणा 10 की घात -L की वैल्यू कितनी, देखो L आइस की, तो 0.33 गुणा 10 की घात +6 है बेटा, -6 नहीं है। ठीक है, प्लस M की वैल्यू देखो 40 गुणा 10 की घात -3। C वाटर के लिए C कितना है 4200, और डेल्टा T यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20 हो गया। देखो 20 हो गया। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो सर, 21 दूनी 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, 1 2 3 देखो, अच्छा 1 2 3 और 1 4 में से 1 गया, खाली 1 10 ही तो बचेगा। ठीक है, ये हो गया, इसकी गुणा होकर कितनी आई 1600, समझ में आ रहा है 1680। यहाँ पर गुणा करो, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग 0.33 की 4 चौक 0 0 खत्म करो, 4 चौक 16 क्या, अच्छा वो प्लस है, चलो 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 और 1, ठीक है इतना आ गया, 2 के बाद सही है। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 के कितने बचे 4, तो 1 2 3 4, सही है। अब अगले देखो, अगले की गुणा करोगे तो पता है कितना आएगा, इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये सेम है, ये बस दुगना है इससे। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ के जो आंसर आएगा वो कितना होगा जूल में। सही है, आंसर किस में होगा, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे C की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू ऐसे दे रखी है, तो सबसे पहले M किस में लिखा लोगे बेटा किलोग्राम में, M किस में कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, जो वैल्यू दे रखी है वो रखना है। ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो M लेना ग्राम में, M किस में लेना ग्राम में,
एल क्या होती तुम्हारी 80, सी क्या होता 1, सी आइस हाफ होती, और सी वाटर क्या होता 1 होता। ठीक है, जहां पर ऐसे लोगे तो वहां पर क्या लोगे ग्राम में, जहां पर ये 2100-4200 लोगे तो वहां पर क्या लोगे किलोग्राम में। 100% आइस का कुछ टेम्परेचर मान लिया तुमने क्या किया, हाइट का सॉरी जो वो आइस है, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक प्रकार से अभी आइस किस में होता है, सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड। तो तुम हीटिंग क्या किसे कर रहे हो, सॉलिड को। करते रहे एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर माइनस से किस में हो जाएगा बच्चों, 0 में। क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ, तो पहले जब तुम इसे माइनस में था, तुम जब इसे हीट दे रहे थे तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, किसका, आइस का, अब तुम इसे हीट दोगे, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस ही पहले किस में कन्वर्ट करो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो तब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है सर, मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल्ट। फिर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट होगा बोलो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो हीटिंग ऑफ लिक्विड, अब हम किसको हीट कर रहे हैं, लिक्विड को। जब लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उसके बाद में इसको हम और हीट देंगे, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। और ये किस में बदलेगा, वेपर में। किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। यानी कि अब ये क्या हो रहा होगा बेटा, बॉयल हो रहा होगा। देखो बॉयल हो रहा है, और बॉयल होके जैसे ही ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर क्या होती है, गैस ही तो होती है एक प्रकार की। क्या होती है, उसके बाद में अगर तुम और भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं स्लोप देखूं सर, टाइम का और टेम्परेचर का स्लोप कब, जब हीटिंग, जब सॉलिड को तुम क्या कर रहे हो, हीट, तो एंगल क्या मान लिया, अल्फा। जब लिक्विड को हीट कर रहे हो तो बीटा, जब गैस को हीट कर रहे हो तो गामा। तो इसमें जो अल्फा होता है वो ज़्यादा होता है किससे, अल्फा ज़्यादा होता है बीटा से और गामा से।